हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रीट मेंस के लिए लगातार क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और क्लासेस के अंतर्गत अपना सेकंड टॉपिक चल रहा था दोस्तों, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में अपन बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने वर्ग और वर्गमूल की बात कंप्लीट कर ली थी। और कल लास्ट क्लास के अंदर अपन ने घन के बारे में यानी क्यूब निकालने के बारे में बात करी थी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्यूब रूट यानी कि घनमूल जो है वो कैसे निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। और जब हमें घनमूल निकालना आ जाएगा तो उसके बाद में अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को करवाऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, तो आज आप सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए ऊपर घनमूल। किसकी बात कर रहे हैं अपन? क्यूब रूट की बात करने वाले हैं, घनमूल की बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए ताकि हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाए। वैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था दोस्तों कि 1 से लेकर 20-30 तक तो है कम से कम आपको क्यूब याद होने चाहिए और 50-60 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर की पूरी एक टेबल बनाकर मैंने टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, यूट्यूब कम्युनिटी पर हर जगह शेयर कर दी थी। आप लोगों ने, मुझे विश्वास है कि वहाँ से उसको लेकर के अपने घर पे उसको याद कर रख रहे होंगे डेली। मैंने बोला भी था याद कैसे होंगे, तो सुबह, शाम और दोपहर चाय और बिस्किट के साथ में 1 कप डेली उसकी भी लेनी है ताकि आपको स्क्वायर और क्यूब याद हो जाए। अब 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 16 चौक 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है बताया था 512 होता है, और 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 729 होता है। तो ये अगर हमें याद है तो हमारा जो है थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान बन जाता है सॉल्व करने में। अब आप इसमें याद रखने के लिए देखो 1 का तो याद रह ही जाता है, बस ये भी याद रखना इसके अंदर एक ट्रिक है कि अगर आपके दी गई संख्या का लास्ट डिजिट 8 है तो इसका मतलब वो क्यूब रूट में जो है उसके 2 आ रहा होगा, और अगर 2 है तो आप समझ जाइए कि उसके क्यूब रूट में 8 आ रहा होगा। क्योंकि आप देखेंगे तो देखो 8 का क्यूब है 512, जबकि 2 का क्यूब है 8, यानी 2 का जब क्यूब करोगे तो आएगा 8 और 8 का क्यूब करोगे तो आएगा 512 यानी 2। तो 2 8 में कन्वर्टेबल है, 8 2 में कन्वर्टेबल है, ठीक है। चलिए अब अपन कर लेते हैं क्वेश्चन। तो अपना यहीं पर पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, और क्वेश्चन फर्स्ट है आपके क्यूब रूट निकालना है किसका दोस्तों? तो हमें क्यूब रूट निकालना है 132 651 का। किसका निकालना है? 132 651 का क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। यानी हमें वो संख्या बतानी है जिस संख्या का क्यूब करने पर हमें 132 651 मिल जाए। क्या करना है हमें वो संख्या बतानी है जिसका क्यूब करने पर 132 651 मिले। तो दोस्तों जब भी हमें क्यूब रूट निकालना है, जैसे हम स्क्वायर यानी वर्ग के अंदर क्या करते थे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पीछे की 2 संख्याओं को देखते थे, उसी प्रकार से क्यूब रूट के अंदर हम पीछे की 3 संख्याओं को देखेंगे। तो पीछे हमारे पास में 3 संख्याएं कौन कौन सी है? 651, ठीक है, और आगे 3 संख्याओं का पेयर बनेगा 132। 651 है, इस 651 का एंड का वर्ड क्या है? 1, यानी 651 पूरा रिप्लेस हो जाएगा अब 1 से, क्योंकि 1 किसके क्यूब में आता है? केवल 1 के क्यूब में, तो इसको 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर इसकी जगह किसी और के क्यूब में भी आता तो वो भी इसके साथ ऐड हो जाती, 1 के साथ वो भी हो सकता था, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होता। और अब ये जो 132 है, ये 132 देखिए कि
कौन से क्यूब के पास में है, मतलब कौन सी संख्या का क्यूब करे कि उसके लगभग पास में 132 आ जाए। तो देखो भाई 64 और 132 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब 125 जो है वो 5 का क्यूब है और 216 6 का, जो कि बहुत ज़्यादा है 132 से। लेकिन 125 जो है वो 125 और 132 तो पास में ही है, 7 का ही डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर संख्या ले लेंगे 5 का क्यूब, ठीक है। या हम ये कर सकते हैं कि भाई 132 किसके बीच में आ रहा है, 5 के क्यूब के और 6 के क्यूब के बीच में। अब इनमें छोटी संख्या कौन सी है, 5, तो आप ले लोगे क्या, 5 ले लोगे यहाँ से, और एक अपने पास में ऑलरेडी था, यानी कि जो ये आपका क्यूब रूट होगा भाई, ये क्यूब जो है 132 651, ये किसका होगा, 51 का क्यूब होगा। यानी आप अगर 51 का क्यूब निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 132 651। समझ में आ गई बात। 51 का अगर हम क्यूब करते हैं, घन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 132 651। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए, तो अब इस प्रकार से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसे आप सॉल्व करेंगे, और ये हमारा क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट निकालना है दोस्तों आप लोगों को। किसका, तो आपको क्यूब रूट निकालना है 328 509 का क्यूब रूट निकालना है, यानी वो संख्या बतानी है जिसका क्यूब 328 509 होगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है और ये टाइमिंग आपकी होती है स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। पहले आप पीछे से 3-3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हुए आगे बढ़ोगे, फिर पीछे से जो जोड़ा बने उसका लास्ट डिजिट देखोगे और ये चेक करोगे कि किस संख्या के क्यूब में ये आता है, उस संख्या को ले लोगे। फिर आगे वाले पेयर के लिए क्या करोगे, तो ये जो संख्या है आगे 328, ये कौन सी दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आ रही है वो आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गई बात। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। करिए इसको ट्राई, करिए जल्दी से ट्राई इसको। तो इसी के साथ में दोस्तों आपका टाइमिंग समाप्त। हम करेंगे इस क्वेश्चन को अब सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले पीछे से पेयर बनाया, बन गया 509, आगे से 3 संख्या बन गई 328। 509 में लास्ट डिजिट क्या है, 9। बताओ कौन सी संख्या के क्यूब के लास्ट में 9 आएगा, तो 9 के ही क्यूब में 9 आता है। तो हम यहाँ पर ये ले लेंगे 9। अब ये 328 है, 328 है। हमें पता है कि एक तो होता है 6 का क्यूब जो 216 है, और एक है 7 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। इन दोनों के बीच में ही बिलोंग कर रहा है ना 328, बिल्कुल। तो अपने छोटी वाली संख्या ले लो, कौन सी है, 6 या 7, 6 छोटा है, तो 6 ले लेंगे। तो यहाँ से आया 6, यहाँ से आया 9, इसका मतलब ये किसका क्यूब रूट है, 69 का क्यूब रूट है। कौन है 69 का क्यूब रूट, 328 509। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। आसान से लग रहा है ना। अब इससे ज़्यादा फास्ट मेथड तो मैं क्या ही बताऊँ, है। पीछे से 3-3 डिजिट को चेक करो, आंसर निकल रहा है भाई। और ये तो मैं समझाने के लिए इतना स्लो कर रहा हूँ, बाकी ये तो मुश्किल से टाइम नहीं लेता, 1 मिनट 30 सेकेंड तक में तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे आप किसका, तो 804 357 का क्यूब रूट निकालिए जल्दी से।
तो दोस्तों आप लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्यूब रूट ऑफ, किसका क्यूब रूट निकालना है? क्यूब रूट निकालना है 262,144 का। बताइए अगर हमें क्यूब रूट निकालना हो किसका दोस्तों, तो 262,144 है, इस संख्या का क्यूब रूट निकालना है। चलिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। आप लोगों के लिए टाइमिंग होती है स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। करिए इसको सॉल्व, करिए जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करिए। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कुछ ऐसा इसके अंदर है ही नहीं कि आपको समझ में नहीं आए। बहुत आसान क्वेश्चन है, करो। पीछे से 3-3 संख्याओं का पेयर बनाते हुए आगे बढ़ो, सॉल्व होता जाएगा क्वेश्चन। आपको कहीं पर भी कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपको तो सॉल्व करते जाना है। ठीक है, करिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी, आपका टाइमिंग होने वाला है कंप्लीट। करो जल्दी इसको, जल्दी फास्ट करिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये टाइमिंग कंप्लीट। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये बनाया पेयर और ये बनाया पेयर। 144 में लास्ट में क्या आ रहा है, 4। 4 किसके लास्ट में आता है, केवल 4 के, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64 यानी 4 आएगा। 262, तो 262 किसके आता है, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343। तो छोटी संख्या कौन, 6। इधर से कौन आया, 4, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, 64। बस 64 का क्यूब जो होता है वो होता है दोस्तों आप लोगों के क्या, तो 64 का क्यूब होता है 262,144। समझ में आ गई बात? बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना। किसी प्रकार की कोई डाउट है क्या? तो दोस्तों ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपन ने दोस्तों आज जो है क्यूब रूट निकालना सीख लिया है। आज का ये छोटा सा वीडियो ही रहने वाला है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिएगा। और अपन ने जो है दोस्तों 2 टॉपिक अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने आपको क्वेश्चन के साथ में ही देख लीजिए, मैं आपको सिलेबस वापस एक बार दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि हम जो है कौन कौन से 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अपना सिलेबस था जिसके अंदर अपन ने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर दिया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार और वास्तविक संख्याओं का जो घातांक नियम था वो टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। आज अपन ने वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल इस टॉपिक को भी कर दिया है कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें ये कमेंट करके बता दीजिएगा, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से टॉपिक जो है स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप जो है दोस्तों जल्दी से ही कमेंट कर देना और आज तक के नोट्स बना लेना ताकि आप लोगों को आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।